बंद पड़ा। तो संजय सर ने भी ऐसे करके आवाज आ गई आवाज। चलो ओके भाई। हाँ, अब हम बात करते हैं। तो रजिस्टर्ड भेड़ मतलब अब मैंने आपको नाम आया कि भाई वापस देखो, ये मैं जब भी आपको कोई भी भेड़ कोई भी नस्ल बताऊंगा तो ये हमेशा बताऊंगा कि बताओ पंजीकृत करने वाली संस्था का नाम बताओ। तो क्या नाम बताया, बताओ बोलो। एन बी ए जी और आर बोला करो भाई। एन बी ए, तो इसका पूरा नाम क्या बताया था, नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक और रिसोर्सेस। ये बताई बात। कहां पे ये, तो कहा कि कर्ण की नगरी करनाल। और करनाल कहां पे है, हरियाणा। ठीक है, तो ये चीज बार बार आ रही है। इसके बाद में एक नाम, जब हम भेड़ का ही नाम ले दिया तो बताओ भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है। हाँ, तो वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक जो नाम है, तो वो आपने नाम क्या लिखा भाई, तो का नाम ओविस। और बताओ कौन सा, एरिस। कहीं एरीज भी कह देते हैं। एक पहली कि ये बात क्लियर है यहां तक। तो ओविस एरीज इसका क्या है, नाम है। ठीक। अब थोड़ी सी और बताओ, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है इसमें, 46 है ना। अरे रे, 54 होती है। कितनी होती है, 54 होती है। तो ये भी बात दिख रहे हैं, ऐसे नहीं। अब देखो, भेड़ की अगर हम प्रजाति पूछें, स्पेसीज का नाम पूछें, एक स्पीसीज पूछ लें या प्रजाति अगर पूछ लें, तो बताओ क्या नाम बताओगे। एरिस नहीं, ओवाइन। क्या कहते हैं, ओवाइन कहते हैं। देखो ये चीजें आपको, यही मैंने आपको, कई कई बच्चे कहते हैं कि सर आपने पहले पढ़ा, अरे वही पलट पलट के दोबारा आ जाएंगे। समझाई बात। तो कहा प्रजाति का नाम क्या हो जाएगा, ओवाइन। क्लियर बोलो यहां तक, समझ में आ रही है यहां तक, कोई समस्या नहीं है। अब देखो फिर से, फिर थोड़ा समझते हैं उसके बाद में कि भेड़ को जब हम बांटेंगे, तो जैसे बकरी को हमने 4 भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा, हिमालय क्षेत्र यानी उत्तरी राजस्थान का, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। भारत में राजस्थान कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम। फिर उत्तर के बाद में आता है पूरब, और पूरब के बाद में आता है दक्षिण। समझाई बात। तो ऐसे ही हिमालय वाला जो भाग है उसको उत्तर कह देते हैं, राजस्थान वाला भाग है वो उत्तर पश्चिम है, शुष्क भाग है, अर्ध शुष्क भाग है। और आपने जब मैडम ने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया तो कहा कि बताया होगा कि रेगिस्तान को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक महान रेगिस्तान, एक 25% से कम वर्षा होती है, और एक में 50% तक वर्षा होती है, वो कौन सा है, उत्तरी पश्चिम मरुस्थल, यही बताया था। तो ये चीजें आपको मैडम दोबारा बताएंगी, तो आपको ये बात मत करना कि जो बच्चा आया उसको सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बोलो यहां तक समझ में आ रहा, बढ़ जाऊं आगे, क्लियर है। तो यहां तक आपके समझ में आ गई, फटाफट से नोट कर दो, नोट फटाफट से करते जाओ। जो कपिल समझ में आ रहा है, अरे सब समझ में आ, काहे टेंशन ले रहा है, एग्जाम की टेंशन क्या है, मस्त रहो। हाँ, 243 पद, बस 243 ही पद बढ़े हैं। वो तो आपको हमने आज से 2 महीने पहले ही कह दी थी बात ये। हाँ, 1100 पदों की वेटरनरी ऑफिसर की है एलएसए की, बताया मैंने आपको 2026 के सितंबर में तैयार, 100%। कितने पदों के लिए, एक उसमें, अरे बेटा ये वो भर्ती इससे भी बढ़ी जाएगी देखना।
तुम अभी तुम्हारा सेकंड में हो जाओगे अभी तुम। एग्जाम से पहले क्या आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए। वो बच्चा हर शामिल होगा, ऐसी बात नहीं है। अब की 12वीं सेक हाँ, तुम फ्री हो जाओगे। तुम इनसे जूनियर हो और इनसे पहले निकलोगे। हाँ, ये सेकेंड ईयर में आप, ये इनकी सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, ये सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। हाँ, सीनियर नहीं है तो एडिशन तुम्हारे बाद में हुआ है। इनका हर काम टाइम पे टाइम करवाता हूँ मैं, बैठा हूँ ना इसलिए। चले बात करते हैं, बढ़े आगे, अगली बात कर लेते हैं। चलो भाई अगली बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं भेड़ को हम बांटते हैं, तो भाई भेड़ को वही, भेड़ को जो हम बात करते हैं, जो भेड़ को बांटेंगे कितने क्षेत्रों में बांटा हमने? यह तो 4 भागों में। ठीक है, तो भेड़ को 4 भागों में, तो देखो भाई भेड़ को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया हमने। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया? विभाजित। अब 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, 4 डिवीजन कौन कौन से हैं? तो पहला नॉर्थ, नॉर्थ रीजन। एक, और नॉर्थ रीजन को हम क्या बोलेंगे? हिमालयन क्षेत्र। क्या बोलेंगे? हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन। ठीक, और क्या बोल सकते हो? उत्तरी क्षेत्र। जो भी आपका नाम जिसके मन में आए, याद रहे, वो याद रखना है। तो किस में बांटते हैं? ये 4। दूसरा हमने जो बांटा उसकी हम बात करते हैं, तो सेकंड भाग कौन सा है? तो बताओ भाई। कल बताया था उत्तरी पश्चिम। और उत्तरी पश्चिम को क्या बोलते हो? नॉर्थ, वेस्ट या ईस्ट? देखना, सर्च करके देख लेना भाई अभी। किसको? ईस्ट को क्या बोलते हो? अच्छा ये बात है कि चलो मुझे नहीं पता, देख लेना। हाँ, तो क्या नाम आया? उत्तरी। हाँ, ये ऐसे ही याद होगा आपके, उत्तरी पश्चिम। ठीक, कौन सा हो जाएगा? ड्राइड एरिड। ड्राई। हाँ, नॉर्थ है, सही है। हाँ, तो वो कर लेना सही। ठीक है, हाँ। और क्या हो जाएगा? ड्राई एरिड या सेमी एरिड? एक बात, सेमी एरिड। एक और ऐसे कर सकते हैं भाई, नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो इसको हम कई नामों से जान सकते हैं, तो ये सारा जो नाम है आपको लिख सकते हो। क्लियर है? दो बात करते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो कौन सा तरीका था, तो आपको बताओ भाई कौन सा? तो वेस्ट ईस्ट रीजन। तो कौन सा हो जाएगा? ईस्ट रीजन, पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र, और लास्ट में जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? साउथ रीजन। दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका भाग था जो जैसे बकरियों को बांटा, और बकरियों में भी भाई यहां सुधार लेना वो। ठीक है, वो याद रखना, नॉर्थ वेस्ट कर लेना उसको। बकरियों में जो आपने लिखा है वो क्या कर लेना? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? तो ये समझ में आ रही बात। ये 4 हम क्षेत्र हैं, ऐसे आपको कभी नहीं पूछेगा।
बस हमने आपको पढ़ाने के लिए कि भारत में जो हमने 4 भागों में बांट दिया, उत्तर वाला, पूर्व वाला, पश्चिम वाला, दक्षिण वाला। ठीक है भाई, तो ये बात आपको थोड़ी सी चर्चा चाहिए, याद रख लेना कि भाई ये इस प्रकार से क्या होते हैं, बांटते हैं। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब बात करते हैं, अब हम एक एक भेड़ पढ़ेंगे। अब भेड़ पढ़ेंगे तो आपको जब भी नाम आया हिमालय या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बद्रीनाथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, तो मतलब कौन सा क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है? फिर अगर बात करते हैं राजस्थान की बात आ जाए, गुजरात की बात आ जाए, थोड़ा सा एमपी की भी अगर बात आ जाए तो अपना कौन सा क्षेत्र है? ठीक, अगर नाम आ जाए पश्चिम बंगाल, नाम क्या आ जाए? पश्चिम बंगाल, तो कौन सी क्षेत्र है? उड़ीसा आ जाए तो उड़ीसा भी कौन सा? पूर्वी क्षेत्र। और बाद में कहा कि मुंबई, कर्नाटक, हैदराबाद, केरल, के महाराष्ट्र, तो ये कहां से आ जाएगा? कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? दक्षिण। समझ आई बात? ये तो ये हम बांटेंगे अलग अलग, ये आपको याद नहीं करना, केवल समझाने के लिए। क्लियर है? अगर भूला भटका आ भी गया तो हम इसमें से आपको याद। ठीक, और आपका टेस्ट पेपर तैयार है। अब की बार टेस्ट है आपका सैटरडे को। हाँ, सैटरडे को आपका रहेगा टेस्ट, संडे को नहीं। हमारा टेस्ट रहता है सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे को टेस्ट रहेगा। तो याद रखना, एग्रीकल्चर और एलएसए वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके 2 टेस्ट होंगे। तुम्हारा 1 टेस्ट होगा, तुम्हारा 2 टेस्ट होंगे, तुम्हारे 2 टेस्ट होंगे, तुम्हारे भी 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, और उनको आपके 1 1 टेस्ट होंगे। साथ साथ में आपको हाई कोर्ट वाला भी पेपर दूंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ वैसे ही, हाँ जैसे कि आपके एग्जाम में होगा वैसे होगा। हाँ सब कुछ है। क्लियर है? चलो बात करें, बढ़ जाऊं आगे। चलो बात करते हैं, अगली बात करते हैं, और हम भेड़ पढ़ते हैं। तो पहली भेड़, हेडिंग डालो, पहली भेड़ जिसका नाम है गड्डी। क्या नाम है? गड्डी। आ गड्डी मेरी चल दी, है ना, वो गड्डी। पहली जो भेड़ है उसका नाम क्या है? गड्डी। कहाँ की है? तो कोई पूछा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश। भाई, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में एक घाटी है, उस घाटी का नाम है कुल्लू वैली। कौन सी घाटी है? कुल्लू वैली। कुल्लू घाटी। हिमाचल प्रदेश में एक वैली है कुल्लू वैली, कुल्लू घाटी वहां की है ये। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश कुल्लू वैली यानी उत्तर वाला जो भाग है वहां की पाई जाती है। ठीक, क्लियर है? चलो भाई, हाँ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी खासियत क्या है। तो गड्डी की एक ही खासियत याद रखनी है सबसे ज्यादा, कि इसकी जो ऊन होती है ना, उस ऊन से क्या बनाई जाती है? कुल्लू सोल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? साल बोलते हो, ओढ़ने के लिए सर्दियों में, तो वो सोल बनाई जाती है। पहली बात याद रखना। और दूसरी बात क्या है, जो नर होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? सींग। लेकिन मादा में सींग नहीं पाया जाता। 2 खासियत आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? पहली नाम, इसकी ऊन से क्या बनाई जाती है? कुल्लू सोल। क्या बनाई जाती है? और दूसरी बात क्या है कि भाई इसकी नर में क्या पाए जाते हैं? सींग पाए जाते हैं, मादा में सींग है। बोलो समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना? लिखें तो करेक्टर लिखो इसको, करेक्टर लिखो इसके। विशेषता लिखो, इसकी क्या लिखनी है? विशेषता। तो पहली बात, विशेषता में पहली विशेषता क्या है? ऊन से, ऊन से क्या बनाई जाती है? कुल्लू सोल बनाई जाती है।
एक तो क्या बनाई जाती है, कुल्लू सोल, उनसे क्या बनाई जाएगी, कुल्लू, हाँ, सोल बनाई जाती है। ये बात याद रखना, पहली बात। दूसरी बात, इसकी विशेषता क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे। देखो, तो सोल बनाई जाती है, साथ साथ में क्या कि भाई इसकी एक बात और ये याद रख लेते हैं। हाँ, एक जो नर है, नर में क्या पाया जाता है, बात मत करो भाई अल्लाह। हाँ, नर में सींग तथा मादा सींग रहित होती है, मादा सींग रहित होती है। अब क्या लिखोगे, जो मेल है वो हॉर्न कंडीशन में होता है, मेल हॉर्न कंडीशन में होता है, बट फीमेल, इधर लिख रहा हूं भाई, फीमेल पोल्ड कंडीशन, पोल्ड का मतलब सींग रहित। तो दोनों नाम लिखना, अंग्रेजी और हिंदी दोनों। तो कहा कि नर में तो क्या पाए जाते हैं, सींग पाए जाते हैं, लेकिन मादा क्या होती है, सींग रहित होती है। ठीक है, तो ये एक विशेषता, सबसे अच्छी विशेषता है। तो ये आज तक प्रश्न जो पूछा गया है वो यहीं से पूछा गया है कि किसके लिए फेमस है, कुल्लू सोल के लिए। ये बहुत सोल ऐसी होती है कि रिजाई से भी तगड़ी होती है, ओढ़ के, है ना, एकदम तैयार मामला। क्लियर है। तो एक भेड़ कौन सी बताई आपको, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो बात चलो याद करते हैं। इसके बाद में एक कल परसों नाम बताया था, चेंगथांगी, बताया था क्या। अब देखो, प्रश्न हमेशा थोड़ा सा याद रखना, पहले इसको समझना, मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस। कहाँ की बताई थी चेंगथानी, लद्दाख की। कहाँ की थी, अगर नाम आया, अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाई चेंगथांगी ब्रीड है, और आपको पूछ लिया जाए चेंगथांगी, और ये आरएस की एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, और इसमें पूछा गया कि चेंगथांगी किसकी नस्ल है, तो उसमें ऑप्शन में बकरी, भेड़, भैंस और गाय दे रखा। बताओ किसकी करोगे, बकरी की। ये परफेक्ट है। अगर भेड़ और बकरी दोनों में आए ना, तो आंसर किसको मानना है, बकरी को मानना है। इसीलिए भेड़ के अंदर केवल नाम बता दिया जाता है, बाकी और कोई मतलब नहीं है। बोलो हाँ या ना, रह जाएगी बात ये। तो इसीलिए ये याद रख लेना। फिर भी आपको अगर कोई पूछा जाए, भाई हाँ पढ़ाते हैं, ठीक है, भेड़ भी है, लेकिन बेस्ट किसको मानना, क्यों बकरी को बेस्ट क्यों माना, मैंने कल बताया था, चेंगथांगी बकरी के बालों से क्या प्राप्त होती है, पश्मीना। क्या प्राप्त होती है, और पश्मीना से क्या बनाई जाती है, कश्मीरी। समझाई। इसीलिए किसको महत्व देना है, क्लियर बात, यहां तक रह जाएगी बात। तो लिख लो भाई, चेंगथांगी, चेंगथांगी। चेंगथांगी, और चेंगथांगी कहाँ की है, लद्दाख की। बस इतनी सी बात याद रखनी, और कुछ याद नहीं रखनी। हाँ, इतनी सी चर्चा आपको याद रखनी नहीं, क्लियर बात याद है। इसके बाद में एक नाम आती है, तीसरा नाम लिखो, रामपुर बुसेर। हिंदी में लिख देता हूं पहले, रामपुर बुसेर। कौन सी भेड़ है, रामपुर बुसेर। ये भी कहाँ की है, तो याद, बस नाम याद रखना भाई, हिमाचल प्रदेश। और जब भी हिमालय का नाम आए, तो हिमालय कौन सी साइड में है, उत्तर क्षेत्र में, तो इसलिए उत्तरी साइड में है, तो भाई नॉर्थ रीजन की भेड़ है ये। बस इतनी सी बात याद रखना, रामपुर बुशेर। क्लियर है। इसके बाद में और बताते हैं आगे, एक नाम है बाखरवाल। एक और लिखो भाई, बाखरवाल। बताओ कहाँ की है, हाँ भाई, बाखरवाल भी कहाँ की है, तो वो नॉर्थ रीजन है, कहाँ की है, तो इसको भी लिखो भाई, हाँ। तो इसका बाखरवाल की भी लिख लो, कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जे एंड के लिख लोगे, समझ जाओगे कि भाई इससे। हाँ, तो लिखो जम्मू
और कश्मीर, इसकी विशेषता लिखेंगे। इसके हम करेक्टर लिखेंगे भाई, स्पेशल करेक्टर लिखेंगे इसके। तो इसकी विशेषता लिखो यहाँ पे, इसकी विशेषता। और इसका प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो कहा कि इसकी ऊन से क्या बनाई जाती है? लोई। क्या बनाई जाती है? लोई। जानते हो क्या? नहीं? हाँ, पंजाबी पंजाबी गाने तो खूब देखते होंगे आप। पंजाबी गाने देखते ना। और पंजाबी में पंजाबी एक्टर एक सोल सी लड़का के यहाँ से रहता है ना, बुरे बुरे कलर की सी। तो वो कौन सी, उसको क्या बोलते हैं? लोई। ठीक है, तो ये लोई भी बहुत गर्म रहती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के जो है किससे बनाई जाती है? कौन सी भेड़ की ऊन से बनाते हैं? है ना? तो ये सिंपल सा याद रख लेना भाई कि बाकरवाल जो भेड़ है इससे। और बहुत सारी कश्मीर की और भेड़ भी हैं, उनके केवल नाम नाम लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। तो लिखो भाई, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की अन्य भेड़ें। जम्मू कश्मीर की अन्य भेड़ें। कश्मीर की अन्य भेड़ की नस्ल। अन्य भेड़ की नस्लें कौन कौन सी हैं, ये भी चर्चा हम क्या कर लेंगे भाई। तो एक साथ ही लिख देंगे सबकी इनको। ठीक, तो लिखते जाओ। पहला देखो भाई, कश्मीरी मेरिनो। हाँ, कश्मीरी मेरिनो, गुरेज, पूंछी, कौन सी हो जाएगी? पूंछी। ठीक, एक और नाम आता है काराना। काराना। तो एक ये भी आखना भाई, काराना। तो बहुत सारी हैं, तो आपको एक दो चार तो आप वैसे बता दी स्पेशल में, एक साथ में चार पांच ही है तो आपको स्पेस में बता दी भाई, ये थोड़ी सी याद रख लेना। तो ये कश्मीरी भेड़ है। कौन सी भेड़ है? कश्मीरी भेड़ है। बोलो भाई, समझ में आ गया? तो ये जितनी भी भेड़ हैं वो कहाँ की थी? उत्तर भारत की। कहाँ की थी? अब आपको थोड़ी सी बात याद रखना, मैं आपको कल एक चीज जरूर पूछूंगा। 2022, 2023 और 2024 में जो पंजीकृत भेड़ थी, है ना, उनकी नस्लें कौन कौन सी हैं? भेड़ भेड़ की, जब भेड़ पढ़ रहे हैं तो भेड़ की। तो बताओ कौन कौन सी? मार्चेला कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश उत्तर में है कि दक्षिण में है? और दूसरी खेरी कहाँ की है? राजस्थान की। कहाँ की है? कौन सी में, कौन सी साल में खोजी गई थी? 2024 में। 2023 की ओर बताओ। 2023 की मार्चेला। और 2022 की? पक्का नहीं है? बिल्कुल नहीं है तो दो बाद में बनी। वेरी गुड, तो ये बात याद रख लेना। यहां लिख देते हैं भाई 2023 और 2024। तो पहला नाम यहीं लिख देते हैं, बाद में याद रह जाएगा भाई। पहला नाम लिखो मार्चेला, और दूसरा नाम है खेरी। दूसरा नाम क्या है? खेरी। अब जब ये पढ़ेंगे ना तो साथ में जब दक्षिण भारत पढ़ेंगे तब ये मार्चेला का नाम ऐड करेंगे। जब राजस्थान पढ़ेंगे तो किसका नाम ऐड करेंगे? खेरी का नाम ऐड करेंगे। तो मैंने आपको कहा ना, प्रश्न आराम से हर चीज आपको यहां से बता दूंगा भी प्रश्न की। चले वो यहां तक समझ में आ गई बात? चलो, लिखा सबने? लिखते जाओ साथ साथ में। पीएसआई की एग्जाम हो, चाहे आपके यहाँ फोर्थ ग्रेड की मान लो, ठीक है,
चाहे वीडियो की, मान लो एक एग्जाम में एक पशु से प्रश्न पूछा जाता है, ये लगता है। अब जब आपको पढ़ाया जाता है तो क्या कि कुछ जो टीचर जो पढ़ाते हैं तो जीके के करंट के रूप में पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न मैंने आज तक जितने भी एग्जाम है उनमें सब में देखा है कि यहाँ से एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। कभी बकरी का पूछा, कभी भेड़ का। जैसे अभी आरएस की प्री के एग्जाम में आया था गंगा, बताया था मैंने आपको। गंगा कौन सी ब्रीड, कौन सी नस्ल का क्लोन था, ये प्रश्न आया है। एक किसका बताया था आपको मैंने, गिर का। ऐसा का ऐसा उठ के प्रश्न आया। क्लियर है बात करें, बढ़ जाऊं आगे। तो लिखो भाई अगला दूसरा क्षेत्र लिखते हैं, लिखो उत्तरी पश्चिम क्षेत्र की भेड़ें, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, तो दूसरी हम बात पढ़ेंगे भाई। तो आपको पढ़ाने बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सीधी पढ़ते हैं। तो पहला नाम आता है, अगला नाम लिख दो भाई, उत्तरी पश्चिम लिख ही लो, चलो। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की भेड़। और इसमें कौन सा आता है, कौन कौन से जिले आते हैं, थोड़ा सा याद रखना भाई। एक तो राजस्थान, एक और बताओ, एक गुजरात, एक थोड़ा सा यूपी का क्षेत्र है, और एमपी। हाँ थोड़ा सा क्या होता है, एमपी, ठीक है। तो ये राजस्थान के अंदर, लगभग राजस्थान हमारा उत्तर पश्चिम में आता है। तो यहां से थोड़ा सा ये भाग आपको याद रखना कि इनकी जो भेड़ें होती हैं वो कौन कौन सी, ठीक है। तो बात करते हैं भाई, पहले हम चलते हैं, राजस्थान में आती है चोकला। राजस्थान में कौन सी आती है, चोकला। अरे मेरिनो राजस्थान की नहीं है, मेरिनो फ्रांस की है। हाँ राजस्थान की से क्या कहा जाता है, मेरिनो कहा जाता है, वेरी गुड। तो हाँ चोकला कहाँ की, राजस्थान में भी कहाँ की है बताओ, दिखा। तो लिखो भाई शेखावाटी की। हाँ सोरुजुन्नू शेखर। तो ये जियोग्राफी वाले मैडम से पूछ रहे ना कि मैडम शेखावाटी कौन सा है, क्या होगी, डांटेगी। अरे अच्छा पहले बता दिया था, चलो। तो शेखावाटी, और शेखावाटी में शिखर, झुंझुनू और चूरू आते हैं, ठीक। देखो भाई इसके उपनाम, उपनाम याद रहने चाहिए, अदर जो नेम है वो याद होने चाहिए, और इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो भाई लिखो भाई क्या कहते हैं इसको। तो अभी आपने बताया राजस्थान, कौमा भारत, कौमा शेखावाटी की क्या कहा जाता है, कि मेरिनो कहा जाता है। तो ये बात यहाँ कहा, राजस्थान शेखावाटी इन सब की क्या कहते हैं, मेरिनो कहा जाता है। एक भारत में सबसे ज्यादा अच्छी ऊन, सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी ऊन। तो भारत में सबसे ज्यादा तथा सबसे अच्छी ऊन देती है, अच्छी क्या देती है, ऊन देती है। ये भी बात आप कह रहे हैं, सबसे अच्छी ऊन देने में ये। और जो सबसे अच्छी ऊन का मतलब नाम याद रखना भाई। एक अगर ऐसा अंग्रेजी में अगर पूछ लिया, हिंदी में समझ में नहीं आए, तो सबसे अच्छी ऊन का मतलब होती है फाइन वूल है। और फाइन वूल, और जब भी फाइन वूल का नाम आ जाए तो एक और नाम याद आता है, महीन ऊन। कौन से आ जाएगा, महीन ऊन। एक तो कई बार आपको ये पूछा जाए फाइन वूल के लिए, तो ये भी बात आपको याद रख लेनी है। अब क्षेत्रीय भाषा में, अब ये प्रश्न पशु परिचर की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था, क्षेत्रीय भाषा में चोकला को क्या कहते हैं, छापर कहा जाता है। तो ये बात लिख भाई, क्षेत्रीय भाषा में। हाँ ये नोट कर लो, उसके बाद इधर से लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय भाषा में चोकला को क्या कहते हैं, छापर कहा जाता है। क्षेत्रीय भाषा में वो चोकला को क्या कहते हैं, छापर कहते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि क्षेत्रीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, छापर कहा जाता है।
हाँ मेरिनो। और क्या विशेषता है इसका? जो मुंह होता है वो याद रखना भाई, मुंह कैसा होता है? भूरा, चॉकलेटी, यानी चॉकलेट खाई हुई भेड़ है। ठीक है, तो कभी भी आप देखना तो चोकला को अगर आप देखोगे तो उसका जो मुंह कैसा होता है? भूरा होता है। ठीक। और एक नाम और बताया, रोमन नोज। कौन सा नोज? मतलब तोते जैसा क्या पाया जाता है? नाक पाया जाता है, इसीलिए इसको तोतापुरी भेड़ कहते हैं। कौन सी भेड़ कहते हैं? तोतापुरी बकरी किसको बताया था? जमुनापरी को। कौन सी को बताया था? जमुना। याद आ रहा है ना? बात कर, बढ़ जाऊं आगे? क्लियर है? चलो बात करते हैं। तो इसकी और विशेषता क्या है? एक तो लिख सकते हो भाई, भेड़ का जो चोकला भेड़ का जो मुंह, मुंह का रंग गहरा भूरा, कैसा होता है? डार्क ब्राउन। एक मतलब चॉकलेट जैसा रंग होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। कैसा? हाँ, चॉकलेट जैसा रंग। तो इसका चॉकलेट जैसा क्या होता है? रंग होता है। और बताओ क्या बताया? रोमन नोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रोमन नोज। और रोमन नोज का मतलब होता है तोते जैसा मुंह। तोते जैसा क्या है? मुंह पाया जाता है इसका। तो पेरेट लाइक अपीयरेंस होती है इसकी। तोते जैसा क्या होता है? मुंह होता है। तो ये आपकी किसकी नागो थी? चोकला की। ठीक है भाई, क्लियर है? अगर आपको कोड़ा पूछा जाए इसका चोकला भेड़ का प्रजनन केंद्र कहाँ है? चोकला भेड़ का प्रजनन केंद्र ये आपको बहुत कम बुकों में मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। अगर इसका कोई ब्रीडिंग सेंटर पूछ लिया जाए, तो अगर कोई थोड़ा सा पूछा जाए तो बताओ शेखावाटी में ब्रीडिंग सेंटर कौन सा है? ठीक है, फतेहपुर। कौन सा? पता है? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान का कहाँ पे है? शेखावाटी फतेहपुर में है। ठीक। और इसीलिए अगर इसका कोई ब्रीडिंग सेंटर आपको पूछ लिया जाए तब याद रखना कहाँ पे है? फतेहपुर में। कहाँ पे याद रखोगे? फतेहपुर। रह जाएगी बात याद, तो लिखो इसका ब्रीडिंग सेंटर। हाँ, कुछ बातें हैं जो आपको मैं बता देता हूँ भाई। हाँ, प्रजनन के अंदर ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन केंद्र। ठीक है, जो ये चीजें आपको याद रखनी है, वैसे याद करनी है, समझने की है। शेखावाटी में पाया जाता है फतेहपुर। फतेहपुर इसका ब्रीडिंग सेंटर अगर माने तो कहाँ पे है? फतेहपुर के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर है? बात करें, बढ़ते हैं अगली भेड़ की बात करें। अगली भेड़ का नाम है सोनाड़ी। कौन सी भेड़ है? सोनाड़ी। हाँ, सोनाड़ी भी काम की है। ठीक, चलो बढ़ जाऊं आगे। हाँ वाले गाँव लिख लिया सबने? चलो बात करते हैं। ठीक, तो भाई अब लिखते हैं आगे सोनाड़ी। सोनाड़ी ऐसे लिखो, ये सोनाड़ी लिख लो। वैसे कई कई जगह इसको सोनारी भी बोलते हैं, तो एक ही बात है। के सर ने तो अड़ी बताया, हाँ आर आई आ गया है। हाँ, सोनारी आ गया। ठीक। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा ना, बारबरी बकरी के बारे में एक बार प्रश्न पूछा गया था आरएस की एग्जाम में, तो वहां लिख रखा बरवारी। क्या नाम दे रखा था? बरवारी। तो कहा कि भाई बरवारी थोड़ी ये बारबरी होती है। हाँ, हिंदी में लिख रखा था बड़बड़ी, बड़ बड़ी। तो आर को क्या मान लिया? अड़। ठीक है, तो ये से थोड़ा सा इतना तो अपना दिमाग लगा ही सकते हैं। हाँ, तो भाई ऐसी बात। तो सोनाड़ी की बात करें, सोनाड़ी है कहाँ की? ठीक, तो चित्तौड़ मेवाड़ जो क्षेत्र है। कौन सा? मेवाड़ क्षेत्र बोल दो, या ऐसे कह दो कि उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग में पाई जाती है? चलो बात कर लेते हैं, तो लिख लो भाई इसके बारे में। है कहाँ की है? तो मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र, एक मेवाड़ रीजन में, और उदयपुर संभाग। अब उदयपुर संभाग में जितने भी जो जिले आते हैं उन सब में पाई जाती है सोनाड़ी।
एक विशेषता की बात करें, इसके करेक्टर देखें, विशेषता क्या है। तो भाई पहला जो नाम पूछा जाता है इसको क्या कहा जाता है, चनोधर कहा जाता है, चनोधर कहा जाता है। अब ये बात याद रखना भाई, आल्सो कॉल्ड इज चनोधर। चनोधर क्यों कहते हैं, तो भाई कहते हैं कान लंबे होते हैं इसके। हाँ बिल्कुल, कान लंबे। और जब ये ग्रेजिंग करती है, चरती है, तो लिखते हैं चरते समय, चरते समय कान किसको छूते हैं, भूमि को। हाँ जमीन को छूते हैं, भूमि को छूते हैं। और छूते हैं इसीलिए इसको कहते हैं चनोधर, यानी धरती, और चनो मतलब कान, तो कान को, हाँ तो इसके लंबे कान होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चनोदर कहा जाता है। कोई पूछा जाए राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भेड़ कौन सी है, सोनाड़ी। राजस्थान में सबसे ज्यादा, तो ये बात भी लिख लो भाई, राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भेड़, राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भेड़, राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली क्या है, भेड़ है। तो ये भी बात आपको याद रख लेना, मैक्सिमम मिल्क यील्ड इन राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देती है, ये किसकी विशेषता है, सोनाड़ी की विशेषता है। क्लियर है। इसके बाद में एक भेड़ आती है जिसका नाम है मारवाड़ी। कौन सी, अब देखो मैंने मारवाड़ी बकरी भी बताई, और मारवाड़ी क्या होती है, भेड़ भी। तो आपको, हाँ मारवाड़ी ऊंट भी है, तो मारवाड़ी घोड़ा भी, ठीक। लेकिन चाहे बकरी आ जाए, ठीक है, और भेड़ आ जाए, तो दोनों की खासियत सेम। मारवाड़ी जो बकरी है उसकी प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक, तो समझ आई बात। और यही भेड़ की बात है, तो भेड़ की भी प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक, दोनों कॉमन है, बस वहां भेड़ का नाम रखना है और वहां किसका नाम करना है, बकरी। क्लियर है बात यहां तक। अब बताओ एक खासियत और जुड़ जाती है, बकरी से हम ऊन प्राप्त क्या क्या प्राप्त करते हैं, मांस और दूध। अब भेड़ से क्या क्या प्राप्त करेंगे, ऊन, मांस और दूध। तो इसीलिए जितनी भी, हाँ जितनी भी जो बकरियां हैं वो द्विकाजी, लगभग द्विकाजी। द्विकाजी मतलब दो काम में आ रही हैं। और जितनी भी भेड़ होती है वो कितनी काजी, कितनी काजी, तीन। बोलो समझ में आ रही है बात। तो मारवाड़ी पढ़ाएंगे आपको कल। क्लियर है, ज्योग्राफी क्लास लो, ओके भाई।